व्यूअर्स, दिस इज समी कॉकब फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद कॉकब यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन 1 और 2 को कवर कर चुके हैं। आज हम क्लासिफिकेशन 3 और 4 को देखेंगे। अच्छा व्यूअर्स, क्लासिफिकेशन 1 के मुताबिक सेंटेंसेस सिर्फ 5 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? एडजेक्टिव, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे। और क्लासिफिकेशन 2 हमें यह बताती है कि सेंटेंसेस तो सिर्फ 4 टाइप के हैं। कौन कौन से? या एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। और क्लासिफिकेशन 3 के मुताबिक सेंटेंस सिर्फ 7 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, मॉडल वर्ब सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कॉजेटिव वर्ब सेंटेंसेस, या फिर पैसिवाइज सेंटेंसेस, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। इसी तरह क्लासिफिकेशन 4 जो है वो हमें यह बतलाती है कि सेंटेंस तो टोटल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, या फिर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे। अच्छा व्यूअर्स, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या होता है। इसका समझना बहुत ही जरूरी है। कोई भी क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। अब प्रेडिकेट क्या होता है? जिसमें एक वर्ब हो और ऑब्जेक्टिव पार्ट हो। अब आप ये कहेंगे कि यही सब कुछ तो एक सेंटेंस में होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस में भी यही सब कुछ होता है, यानी कि सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट यानी कि वर्ब भी होती है और ऑब्जेक्टिव पार्ट भी होता है। तो मान लें अगर मैं ये कहूं कि हर क्लॉज एक सेंटेंस भी हो सकता है। सॉरी, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है तो इसे हम थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं। अगर हम ये मान लें कि हर क्लॉज एक सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब आप ये कहेंगे कि ये क्लॉज जो है कब सेंटेंस हो सकता है और कब ये सेंटेंस नहीं हो सकता। पेशेंस रखिए, आपको सब समझ आने वाला है, बिल्कुल इजी है। अच्छा, ये क्लॉज जो है ये सेंटेंस तब होगा जब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, तब ये जाके ये क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। सेंटेंस में भी यही होता है ना, एक कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है? लफ्जों का या ऐसे अल्फाजों का मजमुआ जिसमें आपकी बात सुनने वाले को पूरी तरह कन्वे हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एक कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और कब वो क्लॉज एक सेंटेंस नहीं हो सकता? जब वो क्या होगा? एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, जिसे एक और क्लॉज की जरूरत पड़ेगी अपनी बात को पूरा करने के लिए। अब हम एग्जाम्पल में देख लें, जैसे आई रीच लाहौर इन द मॉर्निंग येस्टरडे। अब यहां देखें, यहां फुल स्टॉप भी लगा हुआ है और एक क्या है? कंप्लीट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पूरी बात समझ आ रही है कि मैं लाहौर पहुंचा कल मॉर्निंग में,
या ऐसे कह लें कि मैं कल सुबह लाहौर पहुंचा। इसमें आपको मेरी बात पूरी तरह समझ आ गई। तो ये क्या हुआ, एक क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये वर्ब है, और ये क्या है मेरा, ये सारा क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो ये क्या है, एक कंप्लीट क्लॉज है। और देखें फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। फुल स्टॉप कहां पे यूज होता है, जहां एक सेंटेंस कंप्लीट होता है तब हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पंक्चुएशन मार्क्स में बताया था कि फुल स्टॉप जिसे हम पीरियड कहते हैं, टू एंड अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को खत्म करने के लिए आता है। अब इसमें देखें, ही इज अनवेल टुडे, ही क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, इज मेरी वर्ब है, ये वर्ब हो गई, ही इज अनवेल, ये क्या है, मेरी वर्ब है, टुडे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसी तरह यहां पे देखें, यू डोंट नो हिम, ये क्या है, यू क्या है, यू एक सब्जेक्ट है, और डोंट नो ये क्या है, वर्ब है, हिम ये मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसी तरह ये एक कंप्लीट क्लॉज है, इसके एंड पे भी फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहां पे भी फुल स्टॉप लगा हुआ है। ही इज अनवेल टुडे, वो आज बीमार है। आपको बात मेरी समझ आ गई। यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, आपको मेरी बात पूरी तरह समझ आ गई। इसलिए ये एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और एक कंप्लीट सेंटेंस भी है। अब यहां पे देखें, ही वॉज गोइंग विद मी, वो मेरे साथ जा रहा था। अब आपको ये मेरी बात पूरी समझ आ गई है। तो ये क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, और साथ ही साथ क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस भी है, क्योंकि मेरी बात आपको पूरी तरह कन्वे हो रही है। अब ही क्या है, ये सब्जेक्ट है, वॉज गोइंग मेरी वर्ब हो गई, विद मी ये मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखें, यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, आप मुझे नहीं जानते। यू क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है, डोंट नो क्या है, वर्ब है, इसी तरह मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है मेरा। इसी तरह यहां पे देखें, ही डज नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाता। ही क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है, डज नॉट गो क्या है, इसे आप डजंट गो भी कहते हैं, ठीक है, डजंट गो। ये हम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस को हम कवर करेंगे। ये क्या है, मेरी वर्ब है। इसी तरह देयर मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो व्यूवर, अब आप ये समझ गए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, और ये भी आप समझ गए कि एक क्लॉज, एक कंप्लीट सेंटेंस कब हो सकता है, जब वो क्या हो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। अब हम देख लेते हैं डिपेंडेंट क्लॉज कैसे होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं, पहले मैंने आपको बताया, डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते। अब यहां पे देखें, जो पहले हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, उन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ मैंने शुरू में क्या लगा दिया है, सब कोऑर्डिनेटरी कंजंक्शंस लगा दिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बने हैं। यहां पे देखें, व्हेन आई रीच लाहौर इन द मॉर्निंग यस्टरडे, जब मैं कल सुबह लाहौर पहुंचा, तो आप कहेंगे फिर, ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसे एक और क्लॉज की जरूरत पड़ेगी पूरा मैसेज कन्वे करने के लिए। जैसे यहां पे मैंने जब आपको कहा व्हेन आई रीच लाहौर इन द मॉर्निंग यस्टरडे, जब मैं कल सुबह लाहौर पहुंचा, आप कहेंगे फिर, तो इसको क्या है, एक और क्लॉज की जरूरत पड़ेगी।
मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूं जी, आई मेट हिम, ठीक है, यहां पे हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगा देंगे, आई मेट हिम। तो अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। व्हेन आई रीच लाहौर इन द मॉर्निंग यस्टरडे, जब मैं कल सुबह लाहौर पहुंचा, आई मेट हिम, मैं उसे मिला। तो अब ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर मैं ये कह दूं यहां तक, व्हेन आई रीच लाहौर इन द मॉर्निंग यस्टरडे, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इससे आपको पूरी बात का पता नहीं चल रहा। जब ये साथ लगेगा आई मेट हिम, तो आपको पूरी बात का पता चल जाएगा, आपको पूरा मैसेज, कंप्लीट मैसेज कन्वे हो जाएगा, तब जाके ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। सिंस ही इज अनवेल टुडे, चूंकि वो आज बीमार है। अब आप कहेंगे तो फिर आपको पूरी बात का पता नहीं चला। जब आप, मैं यहां तक आपसे कहूंगा सिंस ही वॉज अनवेल टुडे, चूंकि वो बीमार है, तो आप कहेंगे फिर, तो फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि he did not come ऑफिस, he did not come to the ऑफिस, वो ऑफिस नहीं आया। अब यहां पे देखें, इवन इफ यू डोंट नो हिम, भले ही आप उसे नहीं जानते, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, भले ही आप उसे नहीं जानते। इसके बाद आप पूछेंगे तो फिर क्या, तो फिर क्या। इस डिपेंडेंट क्लॉज में भी देखें तो ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, डोंट नो क्या है, वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है। इसी तरह हिम मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। इवन इफ क्या है, ये सब कोऑर्डिनेटरी कंजंक्शन है। तो मुझे आगे इस सेंटेंस को, इस पूरी, आपको पूरी बात समझाने के लिए मुझे एक और क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे देखें, एज ही वॉज गोइंग विद मी, क्योंकि वो मेरे साथ जा रही थी या जा रहा था। तो आप पूछेंगे तो फिर मुझे आगे आपको बताना पड़ेगा, तब जाके आपको मेरी बात पूरी समझ आएगी, तब जाके मेरा पूरा मैसेज आपको कन्वे होगा। अब यहां पे देखें, इवन इफ यू डोंट नो मी, भले ही आप मुझे नहीं जानते, तो फिर पूछेंगे, आप पूछेंगे फिर, तो फिर मुझे आपको आगे बताना पड़ेगा कि इवन इफ यू डोंट नो मी, भले ही आप मुझे नहीं जानते, आगे मैं आपको बताऊंगा, तब जाके आपको पूरी बात कंप्लीट होगी, मेरी बात भी कंप्लीट होगी और आपको भी पूरी बात समझ आएगी। ऑल्दो ही डज नॉट गो देयर, भले ही डज नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाता। तो आप कहेंगे तो फिर मुझे आपको आगे बताना पड़ेगा कि भले ही वो वहां नहीं जाता, तो आगे मैं आपको एक और क्लॉज लगाकर यह बताऊंगा कि वो वहां क्यों नहीं जाता। तो फिर आगे जाके फुल स्टॉप लगेगा, तब जाके एक पूरा ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। अब यहां पे देखें, यहां पे तो कॉमा लगा दिया हमने फर्स्ट क्लॉज के बाद, ठीक है, आई मेट हिम, यहां पे जाके फुल स्टॉप लगाया, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो व्यूअर, अब हम देख लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस को समझने से पहले आप ये जान लें कि इन सिंपल सेंटेंसेस को आप उन सिंपल सेंटेंसेस से मत जोड़िएगा जिन सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा होता। या आप ऐसे समझें कि वो सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया होता है, तो उन सिंपल सेंटेंस को इन सिंपल सेंटेंसेस से मत जोड़िएगा। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस की। अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लासिफिकेशन 4 के मुताबिक सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, बस एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ही हैज अ मोबाइल, ठीक है,
अब यहां देखिए फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, ये एक अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस भी है, क्योंकि आपको पूरी तरह मैसेज कन्वे हो रहा है। और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, ही हैज अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। इसी तरह यहां देखें, वाज शी गोइंग टू लाहौर, गोइंग बैक टू लाहौर, क्या वो लाहौर जा रही थी? ठीक है, अब ये भी एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और साथ ही साथ क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस भी है और एंड पे फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। अब इसमें देखें, आई कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। तो ये अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और साथ ही साथ क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस भी है। अब यहां पे देखें, आई कैन नॉट बिलीव इट, यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, आई कॉन्ट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो ये क्या है, आप अपनी इमोशंस को शो कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है, आई कांट बिलीव इट, इस क्लासिफिकेशन 4 के मुताबिक ये सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्लीट क्लॉज भी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और साथ ही साथ क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस भी है। और यही सेंटेंस अगर क्लासिफिकेशन 1 में होता तो ये क्या होता, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता। और यही सेंटेंस अगर क्लासिफिकेशन 2 में देखें हम, तो वहां पे ये क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस है। और यही सेंटेंस अगर क्लासिफिकेशन 3 के मुताबिक देखें तो ये क्या है, एक मॉडल वर्ब सेंटेंस है। और क्लासिफिकेशन 4 के मुताबिक ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह इसको देख लेते हैं हम, आई कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, ये क्या है, क्लासिफिकेशन 1 के मुताबिक ये सेंटेंस क्या है, ये क्लासिफिकेशन 1 के मुताबिक असर्टिव या जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ये वो है क्लासिफिकेशन 1 के मुताबिक। और क्लासिफिकेशन 2 के मुताबिक ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। और क्लासिफिकेशन 3 के मुताबिक ये एक मॉडल वर्ब का सेंटेंस है और क्लासिफिकेशन 4 के मुताबिक ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह यहां पे देखें, ये क्लासिफिकेशन 1 के मुताबिक ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और क्लासिफिकेशन 2 के मुताबिक ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह क्लासिफिकेशन 3 के मुताबिक ये क्या है, ये टेंस का सेंटेंस है और क्लासिफिकेशन 4 के मुताबिक ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह यहां पे देखें, ही हैज अ मोबाइल, ये क्लासिफिकेशन 1 के मुताबिक ये असर्टिव जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ये उस कैटेगरी का सेंटेंस है। और क्लासिफिकेशन 2 के मुताबिक ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और क्लासिफिकेशन 3 के मुताबिक क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, बस सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के पास क्या है, कि उसके पास क्या है, एक मोबाइल है। इसी तरह क्लासिफिकेशन 4 के मुताबिक ये सिंपल सेंटेंस है। तो व्यूवर, जो लोग आज हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पहले हमारी क्लासिफिकेशन 1 और 2 को देख लें ताकि ये उन्हें बेहतर से समझ आ सके। अब हम देख लेते हैं व्यूवर कंपाउंड सेंटेंसेस, देख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की डेफिनेशन को। 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइन टुगेदर विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और वो मिले हुए हो किससे, किसके जरिए से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ मिले हुए हो, ज्वाइन टुगेदर विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है, द गर्ल्स संग एंड द बॉयज डांस्ड। ये देखें, यहां पे फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। द गर्ल्स संग, लड़कियों ने गाना गाया, एंड द बॉयज डांस्ड, और लड़के नाचे या लड़कों ने डांस किया। तो ये एक क्लॉज है, द गर्ल्स संग,
ठीक है, अगर मैं यही कह देता ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अगर यहां तक भी कह दे तो आपको समझ आ जाएगा। द गर्ल्स संग, लड़कियों ने गाना गाया, बस इतना ही बताना था तो आपको मैं यहां तक भी कह सकता था। लेकिन मैंने आपको साथ में यह भी बताना था द बॉयज डांस, और के लड़कों ने डांस किया। अब इनको मैंने कंपाउंड सेंटेंस बनाया, दोनों को मिला के, क्या दोनों क्लॉज को मिलाकर क्या बना दिया हमने, एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। द गर्ल्स संग एंड द बॉयज डांस, किसकी मदद से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे एंड, येट, नॉर, फॉर, सो, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब यहां पे देखें, इट वॉज नॉट इजी टू गो, ये आसान नहीं था जाना। येट ही वेंट टू मीट देम, फिर भी वो गया उन्हें मिलने। अब यहां पे देखें, इट वॉज नॉट इजी टू गो, ये क्या है, अगर मैं यहां तक कह दूं तो ये आपको बात समझ आ जाएगी, लेकिन कुछ आगे बताना था हमने, तो इसलिए यहां पे क्या किया, इनको दोनों को मिला दिया, किसकी मदद से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से। इट वॉज नॉट इजी टू गो, ये आसान नहीं था जाना। येट ही वेंट टू गो, येट ही वेंट टू मीट देम, फिर भी वो उन्हें मिलने के लिए गया। अब ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब यहां पे देखें, शी डिड नॉट हैव बुक्स, उसके पास किताबें नहीं। सो ही कुड नॉट स्टडी, इसलिए वो पढ़ नहीं सकी, स्टडी नहीं कर सकी। तो ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर हमने इसको जोड़ दिया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से, यहां पे ही कुड नॉट स्टडी, इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से हमने जब जोड़ा तो ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब यहां पे देखें, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं। आई लाइक जाहिद, मैं जाहिद को पसंद करता हूं। आई डू नॉट लाइक वसीम, मैं वसीम को पसंद नहीं करता। अब देखिए, ये तीनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस भी हैं और कंप्लीट क्लॉज भी हैं। ये भी कंप्लीट क्लॉज है, ये भी कंप्लीट क्लॉज है, ये भी कंप्लीट क्लॉज है, और तीनों अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंसेस भी हैं। अब आप मुझे ये कहें अगर कि इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से एक कंपाउंड सेंटेंस बनाऊं, तो कैसे बनाऊंगा मैं, देख लेते हैं। आई लाइक यू एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से एंड जाहिद बट डू नॉट लाइक, यहां मैंने डॉट लिख दिया है, डोंट लाइक वसीम। तो ये क्या बन गया, एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब आप ये कहेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो आ गया इसमें, आई लाइक यू एंड जाहिद, मैं आपको पसंद करता हूं और जाहिद को। यहां पे देखें, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया। अब यहां पे देखें, बट ये दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये क्या है, टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, दो हो या दो से जायद इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से जब हम जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो ये मैंने एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है इन तीन डिफरेंट और अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस को मैंने एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। जी, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए क्या जरूरी है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज,
और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज हो, और जो डिपेंडेंट क्लॉज हो वो उसकी शुरुआत किससे हो रही हो? सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, बिगिनिंग विद सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे कॉल की। व्हेन आई रीच्ड होम, ये क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसकी शुरुआत किससे हो रही है? किससे हो रही है? सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और आई कॉल्ड हिम, ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है? एक एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज हो, और जिसकी शुरुआत किससे हो रही हो? सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो इसकी शुरुआत सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो रही है, इसलिए ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब यहां देखें, इफ यू मीट मी टुडे, आई विल गिव यू मनी एंड आई विल टेक अ मोबाइल फ्रॉम यू। अगर तुम मुझे आज मिलो, आई विल गिव यू मनी, मैं आपको पैसे दूंगा, एंड आई विल टेक अ मोबाइल फ्रॉम यू, और मैं आपसे एक मोबाइल लूंगा। इफ यू मीट मी टुडे, ये क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसकी शुरुआत किससे हो रही है? सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और आई विल गिव यू मनी, ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और आई विल टेक अ मोबाइल फ्रॉम यू, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या चाहिए हमें? एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। तो इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज हो, जिसकी शुरुआत किससे हो रही हो? सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो इसमें एक सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है, तो इसलिए ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। अब यहां पे देखें, दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला, इवन दो इट वॉज रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी। ये क्या है? दे प्लेड फुटबॉल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इवन दो इट वॉज रेनिंग, ये क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसकी शुरुआत किससे हो रही है? एक सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो इसलिए ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स। तो व्यूअर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज ये क्लासिफिकेशन 4 जो है ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन 4 में किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, ठीक है, और आप इनको अच्छी तरह समझ गए हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन 4, और इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। और व्यूअर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप नोटबुक जरूर बनाएं, उसमें इन लेक्चर्स को नोट किया करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में मुझे बताएं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।